दोस्तों, आज पेश है मनोज कॉमिक्स की आत्मा का इंसाफ। ये एक और चित्र है दोस्तों। कहते हैं कि इंसान इंसान की आंखों में धूल झोंकता है, लेकिन खुद की आंखों में नहीं। और कुदरत इंसान के लिए मरने के बाद भी कुछ लोग आत्माएं की शांति नहीं मिलती, वह भटकती रहती है और उन पर हुए जुल्म का बदला खुद लेने के लिए या इंसाफ के लिए मैं खुद इंसाफ करूंगी ही। और इस भयानक तूफानी रात में विनोद और कश्यप अपने अपने पिता के जन्मदिन की पार्टी में लौट रहा था अपने मित्र की। उप यह मौसम की आज एकदम खराब होता है ई। और किसी पकड़ महसूस करने पर वह चीख उठा और अगले ही पल ही विनोद ने तत्काल कार रोकी। अनीता, तुम तो तुम भला के तुम तो हाँ कमीने, तुमने और तुम्हारे परिवार वाले ने मेरी हत्या कर दी और मेरी मैं यानी अनीता की आत्मा तुमसे अपनी मौत का बदला लूंगी ही। और अगले ही पल विनोद उतर कर वहां से भाग निकला, बचाओ। और कुछ देर बाद उफ, नहीं नहीं। और वह तेजी से वापस पलटा ही ही आ। और जल्दी ही वह सैकड़ों फुट नीचे पथरीली जमीन पर जा गिरा। और कुत्ते, मानना तो तुझे इससे भी बुरी मौत आती थी, लेकिन अब तेरे हिस्से में की बुरी मौत तेरे परिवार वालों को दूंगी। आ ओह, मेरे शरीर में रहकर, वो भी तेरे शरीर में रहकर। और फिर कुछ देर बाद तभी बचाओ बचाओ, अगले ही पल वातावरण में पुनः बिजली चमकी, कड़कड़। और चीख और चीखों, भयानक तूफान रात में तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। बदमाशों में फंसी सुंदर युवती गिड़गिड़ा उठी, मुझे जाने दो। तभी तड़ाक। और अगले ही पल वह गुंडे फटी फटी आंखों से खिड़की के रास्ते से प्रवेश करने वाले विनोद के भयानक आकृति को देख रहे थे। गुर्र। उफ, वह युक्ति युक्ति तो बहके मारे अपनी चेतना ही खो बैठी। लेकिन गुंडे इतने कमजोर दिल के नहीं थे। कामों खत्म कर दो इसे। अगले ही पल चबाक चड़ाक और थाइयाँ खइयाँ। अगले ही पल गुंडे के चेहरे पर से मास्क गायब हो गया। और फिर जैसे ही गुंडे ने अपना चाकू वापस खींचा, और अगले ही पल ही नहीं। और जान बचानी है तो भागो। लेकिन वह भागने में सफल नहीं हो सका। आह, खचाक, थू। अगले ही पल गुंडे का सिर का अगला भाग भाले की रूप में बढ़कर एक अन्य गुंडे की तरफ बढ़ा, धाई चाक। और वह पलट कर भागा, लेकिन भाला कोई मौत से बचकर भाग सका है ही। ओह, उस गुंडे के सीने से खून की मोटी धार निकली और उनका एक साथी बाथरूम में छुपा अपने आप को पूरी तरह सुरक्षित समझ रहा था। पुरानी हवेली निश्चय ही भूतिया हवेली है। जाने वह कौन सी मनहूस घड़ी थी जो हम लड़की को देखकर नियत खराब कर बैठे। और अगले पल बुरी तरह चौंक उठा, नहीं। और गुंडे ने दरवाज़ा खोलकर बाहर न निकलना चाहा, लेकिन वो पहिया खुल क्यों नहीं रहा। और जल्दी ही गुंडा शावर से निकलने वाले खून के कमरे तक डूब गया, बचाओ बचाओ। और फिर गुंडे ने बाथरूम में खूनी समाधि बना ली। और वह लाल कार अब शहर में पहुंच चुकी थी। उसने पिछली सीट पर बेहोश युक्ति थी। आह। और जैसे ही होश
उसे बेहोश होने से पूर्व घटना का ध्यान किया। वह चीख उठी, बचाओ। बेवकूफ़, चीख क्यों? चीख नहीं, अपने घर का पता बता। युवती ने सहमे अंदाज में अपने घर का पता बता दिया। उन गुंडे की हत्या कैसे चली? मैं मेडिकल स्टोर से दवाई लेने के लिए घर से निकली थी। ओह बारिश, मेरी माँ वर्षों से बीमार है। एकाएक उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। कुछ दूर जाने पर। कहाँ जाना है? हम छोड़ देंगे। सेटअप, और जल्दी। साली अंग्रेजी जानती है। और तभी लो, हमारा घर आ गया। और वे गुंडे वीराने में मुझे पुराने मकान में ले गई और आगे की कहानी बयान करने का शायद किस्मत हिम्मत न जुटा पाई। हे भगवान विशाल ही हे भगवान विशाल, विश्वास नहीं होता, आज एक नहीं दो दो मुसीबत से बचकर घर पहुंची हूँ। और थोड़ी देर बाद कार शानदार बंगले में प्रवेश हुई और अपने और उसने ऊपर विनोद बंगले के दरवाजे की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। अचानक विनोद बोलता, नहीं। क्या हुआ रजनी? आंखें खोलो। भूत भूत। मैं कहता हूँ आंखें खोलो रजनी। रजनी ने डरते हुए अपनी आंखें खोली और सामने अपने हाथ हटाया। भैया, मुझे लगा भूत था। मैं डर गई थी, हट पगली। लेकिन भैया, तुम्हारे चेहरे पर खून कैसा? एक्सीडेंट हो गया था, मामूली चोट है, मैं ड्रेसिंग कर लूँगा, तुम जाकर सो जाओ। और उस रात विनोद की माँ कमला गहरी नींद सोई हुई थी। अचानक कहने के साथ विनोद पलट गया। म्याऊं म्याऊं म्याऊं। आ कमला हड़बड़ा कर उठी। कौन? तुम? अरे मौत अनीता, तुम? अनीता, तुम? अनीता की आत्मा हूँ जिसे तुम सब ने जलाकर मार डाला। मैं तुमसे अपनी मौत का बदला लूँगी, लेकिन मैं तुम्हें पहले मार डालूंगी। ले। ही ही। और अगले पल, क्या हुआ भगवान? तुम अकेले किससे कुश्ती लड़ रही हो? वो अनीता, अनीता की आत्मा मेरे। अरे, कहाँ गई वो? पिताजी, लगता है मम्मी बुरा सपना देखा है। सपना नहीं, सच। मैं यहाँ सच में आई थी। यह देखो, मेरे गाल पर खरोच के निशान। ओह खरोच। अनीता की आत्मा सपने में गाल खरोच लिया होगा। अब जब भी सपना खत्म हो तो खरोच का निशान भी खत्म। आहा हा हा। लेकिन मैं सच कह रही हूँ, अनीता की आत्मा थी, वह सबको मार डालेगी। ठीक है, ठीक है रजनी, अब बेडरूम में सो सोएंगे। तुम देखते हैं अनीता की आत्मा तुम्हें कैसे मारती है। ठीक कहती हो, ठीक कहती हो। और फिर थोड़ी देर बाद, मम्मी चलो सो जाओ, रात 3 बजने वाले हैं। और जैसे ही कमला बेड पर लेटी, कर 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 कर, वह आ गई, मुझे मार डालेगी। म्याऊं 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 म्याऊं। अरे बेवकूफ़ औरत बिल्ली है जो तिपाई से गिलास गिरा दी, तू डर गई। हे भगवान, यही हाल रहा तो थोड़ी देर में पागल हो जाऊंगी। और कमाल है, तू जाकर सो जा, हम सोने दे। हाँ हाँ, तुम सो जाओ, मैं भी सोती हूँ। और थोड़ी देर बाद रजनी और राम बाबू खराटे गूंज रहे थे। कमला को नींद का नाम निशान नहीं था। तभी गुर्र, ये आवाज़ कैसी? और वह स्प्रिंग की तरह उछल कर बेड पर बैठ गई और उसने आवाज़ वाली दिशा में निगाह पड़ी। गुर्र, बचाओ। और मारे भय से अपनी जुबान तालू में चिपक गई। अगले पल ये आगे और अगले पल राम बाबू रजनी स्प्रिंग वाले खिलौने की तरह अपने अपने बिस्तरों से उठ बैठे। कमला, कमला, क्या हुआ? क्या हुआ माँ? और फिर कमला बिस्तर पर निगाहें पड़ते ही बह के मारे चीख उठे। नहीं 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 नहीं, हाँ, कमला, कमला। वो दोनों चीखते हुए दरवाजे की तरफ भागे। भागो भागो। वो दरवाज़ा से निकलते ही, उफ, ओ विनोद बेटा, भैया, ही, भागो रजनी, वरना हमें मार डालेगी। खट 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 खट। जल्दी
हम इस मनुष्य कोटि में एक पल भी नहीं ठहरेंगे। मुझे मुझे तो एक भयानक सपना लग रहा है। मुझे भी यकीन नहीं होता कि हमारी माँ और विनोद हमेशा हमेशा के लिए खो चुके हैं। और रजनी चीख पड़ी, पिताजी बचो पिताजी। और लेकिन बचते बचते भी लेकिन पलटियाँ खाने के बाद कारपुन सीधी हो खड़ी हुई और फिर उसका रुख पुलिस स्टेशन की ओर था। और पुलिस कुछ ही पलों बाद, इंस्पेक्टर साहब हमें बचा लो, इंस्पेक्टर साहब वे हमें मार डालेगी। उसे, भैया और माँ को भी मार डाला। जल्दी ही, कुछ देर बाद, इंस्पेक्टर साहब हमें बचा लो, इंस्पेक्टर साहब वो हमें मार डालेगी। उसे उसने मेरे भैया और माँ को मार डाला। देखिए आप लोग डरिए मत, इत्मीनान से बैठिए, मुझे पूरी बात बताइए ताकि मैं सोच सकूं कि मुझे आपके लिए क्या करना चाहिए। तब राम बाबू ने अटकते अटकते सारी बात बताई। पूरी बात सुनकर, यानी आपकी बहू जो आज से एक माह पहले दुर्घटना में अपने प्राण गंवा चुकी है, उसकी आत्मा आपकी पत्नी को और बेटे की जान ले ली है। बड़ी अजीब बात बता रहे हैं मिस्टर राम बाबू। मुझे तो भूत प्रेत की आत्माओं को जरा भी यकीन नहीं। झूठ और सच का फैसला घटना स्थल पर निरीक्षण करने के बाद पता कर सकता हूँ। आप ये मेरे साथ, पिताजी ठीक कह रहे हैं। आप आपकी कोठी पर, लेकिन वो वहाँ नहीं जाएंगे, ना हमें मार डालेगी। लेकिन अब आप दोनों वहाँ चलना ही पड़ेगा क्योंकि मामला दो हत्याओं का है। और थोड़ी देर बाद, इंस्पेक्टर साहब ये रही विनोद की लाश, और माँ की लाश अंदर कमरे में है। और जल्दी मिस्टर राम बाबू, यहाँ कोई लाश नहीं है। अरे कहाँ गई कमला की लाश? ताज्जुब है। अगले ही पल राम बाबू की आंखें में खुल चीख धोखी चीख डाला, आंखों में डाला और बोला, बस राम बाबू, बहुत नाटक हो चुका है, आप सच्चाई बयान कीजिए। क्या मतलब है इंस्पेक्टर साहब? यही कि विनोद की हत्या तुम बाप बेटी ने की है और आत्मा वाली घटना की कल्पना की उपज है। चीखिए मत मिस्टर रजनी, पुलिस महकमे में नौकरी करता हूँ, आपके बाप का के यहाँ नहीं। लेकिन यह गलत है इंस्पेक्टर साहब, हम भला अपने विनोद की हत्या क्यों करेंगे? यही तो मैं पूछना चाहता हूँ। खैर, सच्चाई क्या है यह राम बाबू आपसे कबूलवा लूँगा, लेकिन पहले लाश का पोस्टमार्टम के लिए भिजवाना व्यवस्था करता हूँ। वो इंस्पेक्टर साहब का बच्चा हमारे पीछे पड़ गया। और इंस्पेक्टर राय बहादुर वहाँ पहुँच गए। विनोद की लाश पड़ी है और पुलिस का फोटोग्राफर और फिंगरप्रिंट विभाग वाले भी वहाँ पहुँच गई। कामन, पहले आप लोग क्या पोजीशन है, 3-4 फोटो ले ले। ओके इंस्पेक्टर। और फिर फोटोग्राफर लाश की अभी एक ही फोटो खींची थी कि अगले ही पर लाश सीधी खड़ी हुई। ये भगवान, ये क्या? और रजनी की लाश की ओर बढ़ता, भूत भूत भागो भागो। तभी धाई धाई धाई, बचाओ बचाओ। और अगले ही पल उसके मुंह खुला और रजनी चीख उठी, नहीं 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 नहीं। और वह वापस ऊपर दौड़ी, बचाओ बचाओ। तड़ाक, कड़ाक कड़ाक, छड़ाक। और फिर वह नीचे गिरने के से पहले प्राण उड़ चुके थे। राम बाबू अपनी कार स्टार्ट कर वहां से भाग रहा था। ऊपर पहले कमला और विनोद, अब रजनी भी नहीं बची। और अगले लेकिन सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। और फिर राम बाबू ने जबड़े कसते चले गए। उसने पूरी शक्ति से कार का एक्सीलेटर दबा दिया और परिणाम स्वरूप धड़ाम, और कार टकरा कर ऐसे रुकी जैसे किसी चट्टान से टकराई हो। धड़ाम। इंस्पेक्टर राणा बहुत बुत बना सामने वाले घटनाक्रम को देख रहा था। हे भगवान, मुझे लग रहा है कोई भयानक सपना देख रहा हूँ। तभी इंस्पेक्टर, अभी भी आत्माओं को का शिस्तों पर यकीन नहीं आया? कौन है? ही तुम
तुम अनीता की आत्मा हो, जिसकी लगभग एक महापूर्व हत्या हो चुकी है। इंस्पेक्टर साहब, मेरी मौत की दुर्घटना नहीं हुई थी। मेरे पति ने और ससुर मेरी नंद ने मिलकर मेरी हत्या की थी। ओ, मेरी सांस मेरी सांस जाने क्यों मुझसे चिढ़ती थी। मेरी शादी को 3 वर्ष पूरे हो गए थे और माँ न बन सकी तो मे, मेरी बात बात पर ताने मारने लगती। भांज गई कि उह, क्या बकती क्या बता बकती है तो बता उफ, बकती है तो बका करे। लेकिन एक दिन मुझसे रहा नहीं गया। माँ जी, आपकी मेडिकल चेकअप करवा लिया है। डॉक्टर ने मेरे अनुसार मैं माँ बन सकती हूँ। विनोद से कहे कि वे अपना चेकअप करवा ले। तेरी यह मजाल, तूने जुबान लड़ाई। आने दे विनोद को। मैंने तेरी खालना खिंचवा दी तो मेरा नाम कल्पना नहीं। और फिर विनोद जैसे फैक्ट्री से घर लौटा, मेरी मान और सास की खूब लगाई बुझाई की। अपनी उसकी यह मजाल मेरे खिलाफ ऐसा कहे, मैं अभी उसे मजा सकता हूँ। वाह, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। तभी, ठहरो विनोद बेटे, मुझे तो बहू के लक्षण अच्छे नहीं लगते। अब किसी लक्षण के बिगड़ जाए तो उसके रास्ते से हटा देना चाहिए, ठीक होता है। ठीक है, मैं उस हरामजादी की जान से मार डालूंगा, लेकिन उसे उसकी हत्या का प्लान बनाकर करनी पड़ेगी ताकि हम पर कोई शक ना कर सके। और एक मामूली सी बात को लेकर उन्हें मेरी हत्या की योजना बना डाली। और उस दिन जब ड्राइंग रूम में बैठी मैं पत्रिका पढ़ रही थी, अचानक मेरी छठी इंद्री खतरे का संकेत दिया और मैंने एक और छलांग लगा दी। और अगर मैं एक पल की देरी होती तो शायद न बचती। तभी क्या हुआ बहू, यह झाड़ की आवाज़ कहाँ से आई? ओह, पता नहीं पिताजी, शुक्र है तुम्हें चोट नहीं आई। और मैं तब मैं भेड़ के खाल में भेड़िए को पहचान न सकी। लेकिन एक उस दिन चाय बनाने रसोई में पहुंची। सूं, लगता है गैस खुली रह गई। जल्दी ही खिड़की खोल दूं वरना गैस बाहर निकल जाए। और लेकिन मैं खिड़की तक पहुंची भी नहीं थी कि तभी दाएं दाएं और पलट के दरवाजे की तरफ बढ़ी। और दाएं, दरवाज़ा बंद कर दो विनोद, बचाओ बचाओ बचाओ, चलो। कबक से पीछा छूटा। और इस तरह सब ने मिलकर मुझे जिंदा जला डाला और पैसों के बल पर उस हत्या को दुर्घटना में बदल दिया। इस तरह उन्होंने कानून के और समाज के साथ धोखा दे दिया। लेकिन कुदरत को धोखा देना इतना आसान उनके वश में नहीं था। अतः मैं मरकर भी मेरी आत्मा को चैन न मिला और मेरी आत्मा ने बदले की भटकती रही। और आज रात मैंने विनोद को इसी तरह बुरी तरह आकंठित किया और फिर उसके बाद मैंने कमला, रजनी और राम बहू की भी हत्या कर दी और अब अपना बदल लिया। लेकिन तुम अब क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि अखबारों के माध्यम से यह कहानी सारी दुनिया को पता लगे ताकि भगवान और इंसान पर जुर्म करने से डरे। बस मुझे यही कहना है इंस्पेक्टर। अब रूहें के देश जा रही हूँ। यह लो इंस्पेक्टर, मैंने इस भूतनी द्वारा मचाए हंगामे की एक एक तस्वीर छपी है। वाह, यह किया तुमने तुमने कोई इनाम लायक काम। और कहने के साथ ही अनीता की आत्मा खिड़की के रास्ते से बाहर निकल गई। दूसरे दिन संध्या प्रकाशित होने वाले नगर के सभी अखबारों में चित्र सहित आत्मा अनीता की आत्मा की पूर्ण विवरण छपा था। समाप्त दोस्तों।